अगर आप पिछले एक साल का निफ्टी का चार्ट देखते हैं तो आपको दिखेगा कि निफ्टी ने सिर्फ 0.27% का रिटर्न दिया है और इसका कारण है मार्केट वोलेटिलिटी। दुनिया भर में बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन, यूएस रिसेशन और कई जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से मार्केट काफी वोलेटाइल रहा। पर इसी वजह से इक्विटी मार्केट में निवेश करने वाले इन्वेस्टर्स को इस साल कोई रिटर्न नहीं मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अच्छा होता कि मैं एफडी कर लेता, क्योंकि हो सकता है कि नेक्स्ट 2 साल भी इसी तरह की वॉलेटिलिटी देखने को मिले। पर हम एफडी करते क्यों हैं? इसका सबसे पहला रीजन है कि एफडी सेफ रिटर्न देता है और जहां रिस्क ना के बराबर है, और अगर बैंक डिफॉल्ट भी कर जाता है तो हमें कम से कम आरबीआई 5 लाख तक का तो सिक्योरिटी दे रहा है, तो इसलिए हमें थोड़ा सेफ लगता है। पर अगर मैं आपको ये कहूं कि एफडी से अच्छा प्रोडक्ट है जो आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न देता है और साथ में टैक्स बेनिफिट मिले, तो शायद मैं आपका काम आसान कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टारगेट मैच्योरिटी म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो आपको दे सकता है एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स विद टैक्स बेनिफिट। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। तो चलिए जानते हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में। पर उसके पहले कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो बॉन्ड मार्केट से रिलेटेड है, उन्हें आसान भाषा में समझते हैं। जब भी आप किसी बॉन्ड में निवेश करते हैं तो उसमें आपने कितना रिटर्न कमाया ये देखा जाता है बॉन्ड यील्ड से। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने इस बार 4 बार रेपो रेट हाइक किया, और जब भी रेपो रेट हाइक होता है तो लोन के इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाते हैं। बॉन्ड्स भी एक तरह के लोन होते हैं, तो इससे बॉन्ड का यील्ड्स भी बढ़ गए। 5 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की करंट यील्ड अभी 7.36% है, जबकि पिछले साल ये 5.76% थी। इसी तरह 10 ईयर गवर्नमेंट सिक्योरिटी का यील्ड 7.46% है। जनरली ऐसा होता है कि जो बॉन्ड ज्यादा टाइम के लिए इशू किया जाता है उसकी यील्ड भी ज्यादा होती है, पर अभी इंडिया के करंट सिचुएशन के हिसाब से ये फर्क बहुत कम हो गया। मतलब अगर आप कम टाइम फ्रेम के लिए भी बॉन्ड्स में निवेश करते हैं तो आपको ये रिटर्न्स मिलेंगे, और ये रिटर्न डेफिनेटली एफडी से ज्यादा है। तो ये हो गया टेक्निकल बैकग्राउंड। पर यहां आपको गवर्नमेंट बॉन्ड में निवेश करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, यहां हम बात कर रहे हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बारे में। ये क्या होता है और कैसे ये बाकी डेब्ट फंड से सेफ है, चलिए एक एक करके जानते हैं। टारगेट मैच्योरिटी फंड्स एक ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम है जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, पीएसयू बॉन्ड और एसडीएल यानी स्टेट डेवलपमेंट लोन्स पे निवेश करते हैं। ये फंड जितने भी सिक्योरिटीज में निवेश करते हैं वो सब सेम डेट पर मैच्योर होते हैं, और ये फंड उन सारे सिक्योरिटीज को मैच्योरिटी डेट तक होल्ड करते हैं। इसलिए ये एक तरह के पैसिव फंड है जिसमें बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी को फॉलो किया जाता है, और अगर बॉन्ड के पीरियड के दौरान जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो वापस से री इन्वेस्ट हो जाता है। चलिए अब जान लेते हैं टारगेट मैच्योरिटी फंड्स के बेनिफिट्स क्या है। तो सबसे पहला बेनिफिट है लो एक्सपेंस रेशियो। क्योंकि ये एक पैसिवली मैनेज फंड है तो इसका एक्सपेंस रेशियो भी कम होता है। दूसरा बेनिफिट है ऑलमोस्ट जीरो डिफॉल्ट रिस्क। क्योंकि आप यहां गवर्नमेंट बॉन्ड्स के पोर्टफोलियो में निवेश कर रहे हैं तो डिफॉल्ट के चांसेस ना के बराबर है। तीसरा बेनिफिट है लिक्विडिटी। इन फंड्स को आप मैच्योरिटी से पहले या कभी भी सेल कर सकते हैं या मैच्योरिटी तक होल्ड भी कर सकते हैं, बट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसे मैच्योरिटी तक होल्ड करें, जिससे आपके रिटर्न भी फिक्स हो जाए और मार्केट में बॉन्ड के दाम ऊपर नीचे होने पर भी आपके रिटर्न पर कोई फर्क नहीं पड़े। वो कैसे होगा आइए समझते हैं। अभी आरबीआई ने इस साल 4 बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाए। इस बॉन्ड के इंटरेस्ट रेट भी बढ़े। जब भी इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो पुराने बॉन्ड्स के जो प्राइसेस है वो कम हो जाते हैं, क्योंकि अब मार्केट में नए बॉन्ड्स है जिन पर ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो इस तरह लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स में निवेश करने से आपको लॉस भी हो सकता है, पर टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में आपको ये लॉस नहीं होगा, क्योंकि ये रोल डाउन स्ट्रैटेजी को फॉलो करती है। इस स्ट्रैटेजी के जरिए इस फंड जितने भी बॉन्ड्स या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश करता है उन सबकी मैच्योरिटी एक डेट पर होती है, और फंड मैनेजर इन बॉन्ड्स को मैच्योरिटी से पहले सेल नहीं करते। हर साल जो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होता है वो भी रिमेनिंग मैच्योरिटी पीरियड के लिए इन्वेस्ट कर दिया जाता है। सपोज आपने 10 साल का टारगेट मैच्योरिटी फंड में इन्वेस्ट किया, अब 9th ईयर जो इंटरेस्ट मिलेगा उसे 9 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। सिमिलरली अगर 2 साल बाद बॉन्ड की वैल्यू कम हो जाती है तो नए बॉन्ड्स भी 8 साल के लिए ही खरीदे जाएंगे। तो इस स्ट्रैटेजी से आपके यील्ड ऑलमोस्ट फिक्स हो जाते हैं अगर आप इन फंड्स को मैच्योरिटी तक होल्ड करते हैं। तो है ना ये एफडी से अच्छे रिटर्न देने वाले फंड्स। अब बात करते हैं टैक्सेशन के बारे में। इन फंड्स में एफडी के मुकाबले ज्यादा रिटर्न भी मिलता है और टैक्स भी कम लगता है। एफडी में आपने जो इंटरेस्ट कमाया उस इनकम पर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पे करना पड़ता है। मतलब अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में है तो आपको काफी ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है, लेकिन टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में कैपिटल गेन पर इंडेक्सेशन करके बहुत कम टैक्स पे करना होता है। जैसे इस एग्जांपल में आपने एफडी में लगभग 40,000 रुपए कमाए, मान लेते हैं आप 30% टैक्स ब्रैकेट में है तो आपको लगभग 12,000 का टैक्स देना पड़ा। अब टारगेट मैच्योरिटी फंड्स में आपने लगभग 56,000 रुपए कमाए, पर यहां आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा जिससे आपका टैक्सेबल अमाउंट लगभग 13,400 के आसपास आ जाएगा। इस पर 20% की टैक्स के हिसाब से लगभग 3200 का टैक्स आएगा। तो यहां आपको एफडी से ज्यादा रिटर्न भी मिला और आपने टैक्स भी कम पे किया।
अब जानते हैं इन फंड्स में आपको कब निवेश करना चाहिए। जब भी बॉन्ड मार्केट में यील्ड हाई हो तब आपको इन फंड्स में निवेश करना चाहिए, जो कि अभी है। और दूसरा, मार्केट में अलग अलग टेन्योर के लिए फंड्स हैं, आपको अपने टाइम फ्रेम के हिसाब से मैच करके इन फंड्स में निवेश करना चाहिए, जिससे आपके रिटर्न फिक्स हो जाए। अभी कई तरह के मार्केट में टारगेट मैच्योरिटी फंड्स अवेलेबल है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको कौन से फंड में निवेश करना चाहिए और कितने टेन्योर के लिए निवेश करना चाहिए, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आज आपको कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।